बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में क्रांति सेना का उग्र प्रदर्शन। हिंदुओं पर अत्याचार का आरोप, क्रांति सेना ने जलाए बांग्लादेश पीएम के चित्र। मंगलवार को नगर के प्रकाश चौक पर क्रांति सेना के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या तथा वहां पर हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर प्रतीकात्मक रूप से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के चित्रों पर जूते बरसाकर उन्हें आग के हवाले किया गया, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रदर्शन का नेतृत्व क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष मुकेश त्यागी और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने किया। दोनों नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ लगातार अन्याय की खबरें सामने आ रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। ललित मोहन शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में सख्त रुख अपनाए और पड़ोसी देशों में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। बांग्लादेश में पिछले दिनों एक हिंदू युवक को जिस तरीके से अमानवीय अत्याचार के बाद उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया, उसके खिलाफ आज क्रांति सेना की कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चे ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के चित्रों को जूते चप्पल से पीटकर आग के हवाले किया है। मैं इस मौके पर केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि 11 साल से केंद्र में राम राज्य की सरकारें हैं। एक के बदले 10 सिर लाने की बात होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से इस मुद्दे पर एक भी शब्द विरोध में नहीं कहा गया। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जिस सरकार को हिंदुओं ने तमाम तरीके का समर्थन देकर सत्ता पर बैठाया, वो आज हिंदुओं की उपेक्षा में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ इस्लामिक देशों में हिंदुओं के साथ बर्बर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी के तमाम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और उसके अनुषांगिक संगठन इस मुद्दे पर गूंगे बहरे बने हुए हैं। हिंदू समुदाय को समझना होगा कि उनके ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बीजेपी की कार्यप्रणाली से सिद्ध हो गया है कि हिंदुओं के अत्याचार से उसे कोई संबंध नहीं है। हिंदुओं का उपयोग केवल सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता बीजेपी के लिए है। सभी हिंदुओं को सनातन के झंडे के नीचे एकजुट होना चाहिए और हिंदू हितों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बिना किसी राजनीतिक सहयोग के। मैं इस अवसर पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करता हूं कि केंद्र सरकार कम से कम उस समुदाय के हितों की रक्षा करे जिसके बलबूते आज वो सत्ता में है। अन्यथा हिंदू समुदाय उसे वही 15 साल पुराने स्थिति में पहुंचा देगा जहां वो 2 सीटें जीतते थे। आज हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश का झंडा हमने यहाँ पर फूंका है। बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं को बिल्कुल निर्वस्त्र करके जो जलाया जा रहा है, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं और हमने इसीलिए आज यहाँ पर पुतला फूंका है। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हम अपने देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री को उचित सबक सिखाया जाए। अगर वो उचित सबक नहीं सिखाते तो सारे हिंदू संगठन एक होकर बांग्लादेश में जाकर उसी का प्रधानमंत्री का भी पुतला फूंक सकते हैं। नरसंहार बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, बहुत ही शर्म की बात है। हमारी बीजेपी की सरकार, हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद भी वहाँ पर इतना नरसंहार हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उन्हें जाकर समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और इस घटना को रोकना चाहिए। अगर आप लोगों को जाने का मौका देगा, आप लोग जाएंगे बांग्लादेश? सारे पहुंच जाएंगे। हिंदू संगठन एक एक को ऐसे ही नरसंहार करके काट डालेंगे।